वर्तमान में जो भी घटता है उसकी पृष्ठभूमि हमेशा अतीत में लिखी जा चुकी होती है और इसी क्रिया को इतिहास बनाना कहा जाता है। 1971 में भी पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो 1947 के बाद हालातों का नतीजा था। इसलिए जैसे ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया, उसकी नाकामी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालांकि अपने ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत का काफी नुकसान कर चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान को कमजोर करने की ख्वाहिश न सिर्फ अधूरी रही बल्कि भारी भी पड़ी। टेलीसीरीज के इस हिस्से में देखिए चंगेज, विक्ट्री ऑफ वेलोर। भारत। न आधुनिक विमान थे, न जंग की आशंका के मद्देनजर दुश्मनों के हवाई हमले से बचाकर रखी जाने वाली कोई गुप्त एयर स्ट्रिप। ये वो वक्त था जहां देश नवनिर्माण काल में सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत भी महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन इसी साल की एक तारीख इस जरूरत का एहसास दिलाने के लिए तय हो चुकी थी। 12 मई 1962, भारतीय एयरफोर्स चीन की धोखाधड़ी से भारत की तकदीर पर थोपा जाने वाला युद्ध लिखा जा चुका था। लेकिन युद्ध शुरू होने से चंद महीने पहले एक वायुवीर का वायुसेना में कमीशन हो चुका था, जो इतिहास लिखने वाला था। नाम था विजय कार्णिक। बतौर फाइटर पायलट विजय कार्णिक ने 1962 और 1965 के युद्ध में सक्रिय भूमिका अदा की। लेकिन 1971 में बतौर स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक भुज में तैनात अपनी स्क्वाड्रन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और तभी एक तारीख ने उनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। 3 दिसंबर 1971, ऑपरेशन चंगेज खान। अचानक भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड बेस पर हवाई हमले होने लगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, श्रीनगर और भुज जैसे 11 रणनीतिक रनवे को बम और रॉकेट के हमलों से छलनी कर दिया। चोट खाए रनवे से न तो भारतीय विमान उड़ान भर सकते थे, न ही लैंडिंग मुमकिन थी। साजिश पाकिस्तान बांग्लादेश की जंग में भारत की एंट्री रोकने की थी। लेकिन आक्रामक पाकिस्तान के इसी ऑपरेशन ने उनकी हार तय कर दी। में हम लोग अगरतला में आ गए। मेरी कंपनी एयरपोर्ट पर डिप्लॉयड थी। वहाँ का जो रनवे था वो पुराना था, जबकि बॉर्डर नहीं होता था पाकिस्तान का। वो बॉर्डर के वर्टिकल था, वो अभी इस्तेमाल में नहीं था। लेकिन डर था कि रात को पाकिस्तान की रेडिंग फोर्स उस पर आके लैंड कर सकती है और हमला कर सकती है, तो मेरी कंपनी उसको गार्ड कर रही थी। 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे मुझे हुक्म मिला कि सामने घना जंगल था, फायरिंग वायरिंग होती रहती थी, कि उसके पार दुश्मन की पोजीशन, आप उस पर कब्जा करें। तैयारी का मोर्चा व्यापक था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फाइटर्स ने नुकसान पहुंचाया और हिंदुस्तान की क्षमता दिखाकर पहला जवाब तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक ने दिया। भुज एयरफील्ड पर पाकिस्तान ने 92 बम
और 22 रॉकेट दागे थे। ऐसे में भारतीय एयरफोर्स के लिए उड़ान और लैंडिंग चुनौती थी। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक ने आसपास के गांवों से मदद ली और फिर 300 महिलाओं के साथ कार्णिक ने कुछ घंटों में एयर स्ट्रिप ठीक की। उन्नीस 1971 में पाकिस्तान के लॉन्च किए ऑपरेशन चंगेज खां में भारत की क्षमता और ताकत से पाकिस्तान को मिला ये पहला जवाब था। जहां से पाकिस्तान पर पलटवार करने के लिए विमान उड़ान भी भर सकते थे और लैंडिंग भी कर सकते थे। भारत के एक्शन से बचने के लिए इंडियन एयरफोर्स को कमजोर करने की कोशिश ऑपरेशन चंगेज खां के जरिए हुई, लेकिन भारत ने पलटवार करने के लिए जंग में पूरी ताकत झोंक दी। न तो भारत अमेरिका से घबराया, न ही चीन से। अमेरिका भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा उतार चुका था। चीन की शह पर पाकिस्तान पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और फिर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी जवाब देने का मन बनाया, जिसमें रणनीतिक कामयाबी अगस्त 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रूस के साथ किया गया समझौता काम आया, जिसके तहत रूस अमेरिका को पीछे धकेलने के इरादे से समंदर में पनडुब्बियां लेकर उतर गया। इंदिरा गांधी डिप्लोमेटिक सक्सेस ग्रेट, पूरे देशों में घूमी। अमेरिका ने उनको कोई लिफ्ट नहीं दी। अमेरिकन और अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अगस्त 71 में उन्होंने एक अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए रशिया के साथ एक समझौता कर लिया 20 साल की फ्रेंडशिप का। तो रशियंस ने काउंटर किया। जो इंडियन ओशन में उनकी 7th फ्लीट आ गई थी, तो रशियंस ने, जहाँ तक स्टोरी है, कि उन्होंने अपने सबमरीन भेजी और कुछ सेकंड के लिए उसको जान के बाहर निकाला ताकि अमेरिकन सैटेलाइट उनको देख ले। रूस के साथ समझौते से मिली एक मदद का दबाव अमेरिका पर इतना व्यापक हुआ कि अमेरिका कुछ नहीं कर सका और भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन चंगेज खां को नाकाम कर दिया। ढाका कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी घबरा गए। युद्ध विराम का संदेशा भेजा, लेकिन भारतीय जनरल मानेकशॉ ने युद्ध विराम नहीं, पाकिस्तान से सरेंडर करने को कहा। और हुआ भी वही। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।